हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 3.1 का। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, हर साल पेपर में इसको देखने को मिलता है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो ये देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, इनको हल करेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली 3.1 के दो चर वाले रेखिक समीकरण हैं जिनमें दो समीकरण दी हुई होंगी और इनको हमें क्या करना है, हल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे हल। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या क्या मान लें, x मान लें। ठीक है, और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ठीक है, तथा अब दोनों लड़की और लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। ठीक है, तो यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी है, टोटल 10 है। तो लिखेंगे तथा लड़कियों और लड़कों की संख्या कितनी है, दोनों की 10 है। ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस के y बराबर 10, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कितनी है, 10 है। तो इसको मानेंगे समीकरण 1। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कितनी है, 4 अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है, लड़कों की संख्या से। किससे अधिक है, लड़कों की संख्या से। तो लिखेंगे लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 कितना है, अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 4 अधिक। तो क्या हो जाएगा, x बराबर y प्लस के 4। इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारी समीकरण 2 बन गई। ठीक है, अब एक एक समीकरण के क्या करेंगे, दो दो हल निकालेंगे। तो एक पहली समीकरण ले लो चाहे दूसरी ले लो, बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, पहली समीकरण से 2 हल निकालता हूँ। तो लिखेंगे तथा समीकरण
समीकरण एक से तो एक क्या है हमारी x y बराबर 10। ठीक है, तो लिखेंगे अब हमें चाहे x का मान रख लो चाहे y का मान रख लो, इन दोनों का मान ऐसा रखना है कि 10 के क्या है मतलब 1 2 3 ऐसा होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा लंबा ना हो। चाहे आप कुछ भी रख सकते हो, ये अपनी तरफ से सोच के रखना है। ठीक है, तो मैं रखता हूँ y का मान 5 रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x प्लस के 5 बराबर 10। ठीक है, बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस के 5, तो x बराबर कितना आ गया 5। एक तो हमारा ये आया। फिर से पुनः करेंगे y का मान 4 रखने पर। ये दोस्तों हमने अपनी तरफ से रखे हैं। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो रखेंगे तो x प्लस के 4 बराबर 10, x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस के 4, x बराबर कितना हो जाएगा 6। एक तो मान हमारा ये आ गया। ठीक है, तो बिंदु क्या हो गए हमारे, बिंदु हो जाएंगे ये क्या हमारे x, ये हो जाएगा हमारा y। तो पहले जो हमारा x का मान आया था कितना है 5 है, y का मान कितना था हमारा 5। ये कितना है हमारा x का मान कितना आया 6 आया, y का मान कितना रखा हमने 4। तो ये समीकरण हमारे 1 के बिंदु आ गए। अब इसी प्रकार समीकरण 2 के बिंदु निकालेंगे। ठीक है, अतः समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या थी हमारी, समीकरण है x बराबर y प्लस के 4। ठीक है, y प्लस के 4। इसमें भी हमें वही करना है, चाहे y का मान रख लो चाहे x का मान रख लो। ठीक है, तो अतः तो रखेंगे y का मान कितना रख लें 1 रखने पर। तो क्या हो जाएगा y का मान रखेंगे तो x बराबर 1 प्लस के 4, तो x बराबर कितना आ गया 5। एक तो मान हमारा ये आ गया। तो क्या करेंगे पुनः लिखेंगे y का मान कितना रख लें 0 रखने पर। ठीक है, 0 रखने पर, तो y का मान 0 रखेंगे तो क्या होगा हमारा x बराबर 0 प्लस के 4, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 4। एक तो मान हमारा ये आ गया, ये 2 मान आ गए। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे, बिंदु हो जाएंगे
ठीक है। तो ये x हो गया, ये क्या हो गया, y हो गया। तो पहले हमारा x का मान कितना था 5, y का मान कितना रखा हमने 1, फिर x का मान कितना आया 4 और कितना रखा 0। अब क्या बनाएंगे दोस्तों, ग्राफ बनाएंगे। ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ को एक बार समझ लिया तो समझो भूलोगे नहीं फिर। दोस्तों ये हमारे बिंदु बना लिए हमने, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, ये x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं देखिए। तो पहले तो देखेंगे पहली समीकरण में क्या था हमारा, ठीक है। ये हमारी पहली समीकरण की बिंदु हैं देखिए। तो x का कितना है 5 है और x का कितना है हमारा 6 है, और वो भी है किसके, प्लस के। किसके हैं, प्लस के। तो x की तरफ कितना चलना है, हमें 5 चलना है, ये हो गया। और ये कितना चलना है, 6 चलना है। एक बिंदु ये आ गया। अब इसी प्रकार y का चलेंगे। y का कितना है 5 है और कितना है 4 है। तो 5 ये हो गया और 4 ये हो गया, ठीक है। तो पहले वाले से मिलाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें हमारा x का कितना है 5 है, y का भी कितना है 5 है। तो पहले 5 5 को मिलाएंगे, ये है। एक तो बिंदु हमारा ये काट रहा है, ये कितने पे काट रहा है 5 कामा 5 पे, ठीक है। फिर हमारा काट रहा है ये, एक तो बिंदु हमारा ये काट रहा है, ठीक है। ये कितने पे काट रहा है, ये 6,4, ठीक है। ये हमारा बिंदु आ गए। अब इसी प्रकार समीकरण 2 की, अब इसको इस प्रकार खींचना है हमें। इन दोनों बिंदुओं से क्या जाएगी हमारी समीकरण, ठीक है। अब हमारा ये, इसमें हमारा क्या है, x का कितना है 5 है और y का कितना है 1 है। तो इन दोनों को मिलाएंगे। एक तो बिंदु ये आ गया, ये कितना हमारा 5 कामा 1 है। फिर ये कितना हमारा 4 है और क्या है हमारा 0 है। तो इन दोनों को मिलाएंगे। इन दोनों को मिलाएंगे, ये आ गया दोस्तों। तो हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन समझ में आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे।